खान सर को कौन नहीं जानता है, और खान सर के पढ़ाने का तरीका जिसके कायल दुनिया के छात्र हैं। लेकिन सोचिए कि खान सर पूरे क्लास में क्यों जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पर क्यों जाने जाते हैं? अपने अलग पढ़ाने की शैली की वजह से, बोलने के तरीका की वजह से। लड़कियों का मजाक भी खान सर खूब उड़ाते हैं। उस सीबीएसई वाला का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, खान सर ने कैसे बताया था। लेकिन खान सर जिन लड़कियों का मजाक उड़ाते थे अब उसी की कैद में हो गए हैं। खान सर जिस दहेज के खिलाफ थे उसे ही ले चुके हैं। खान सर शादी ब्याह के मामले में जो जल्दीबाजी का फैसला होता है, खान सर ने वही कर लिया। देश जहां युद्ध लड़ रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच हालात खराब थे, इस नाजुक दौर में खान सर ने शादी कर ली। खान सर तो गए थे बॉर्डर पर जाने के लिए, घर वालों ने सेहरा पहना दिया। अब आप समझिएगा कि हम ये बातें क्यों कह रहे हैं। पटना वाले खान सर मम्मी के कहने पर निकाह कर लिए, शादी कर लिया। इनका दोनों छोटका जो भाई है ना, वो बहुत तंग किया था, बहुत जल्दीबाजी में था। अब आपको लेके चलते हैं खान सर के इस तस्वीर पर। दरअसल ये खान सर के क्लासरूम की तस्वीर है और खान सर यही घोषणा कर रहे हैं कि भैया भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और मुझे उसमें लड़ने के लिए जाना था। तो हम तो एनडीए में छटा गए थे, मेडिकल में हम छट गए थे, इसलिए हम सीधे तो लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन एनसीसी और टीए जो होता है, जिसमें कि जिसके माध्यम से हम देश सेवा कर सकते हैं, उसमें हम अपने ग्रुप के बच्चों से संपर्क किए और बोले कि क्या तुम लोग को बॉर्डर पे भेजा जा रहा है तो बताओ, हम भी चलेंगे। पहले देश बाद में दुनिया। खान सर ने कहा कि भारत माता के सच्चे सपूत होने के नाते मैं पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना चाहता था। मेरे मन में, पूरे रोम रोम में, मेरे रक्त के अंदर जो संचार, जो रक्तों का संचार हो रहा था, वो पाकिस्तान के नेस्तनाबूद करने के लिए हो रहा था। तो मैंने मन बनाया और चला गया। लेकिन जब हेडक्वार्टर हमने संपर्क किया तो पता चला कि भैया अभी नहीं, इंतजार करना होगा। और युद्ध हुई ही नहीं। हम लोग जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो युद्ध हुआ ही नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब युद्ध नहीं हुआ तो खान सर ने ब्याह कर लिया। उनका कहना है कि पहले से सब प्लानिंग तय था, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं था। हालांकि इस बात की जानकारी हमने आपको पहले दे दिया कि खान सर की शादी तय हो गई है। पटना के एक बड़े होटल में 2 जून को रिसेप्शन की पार्टी रखी गई है। खान सर इसकी घोषणा खुद कर चुके हैं, बच्चों को भी वो पार्टी दे देंगे। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि खान सर ने शादी क्यों किया। खान सर ने शादी करने से पहले क्या कुछ दहेज लिया, क्या कुछ प्लानिंग की? प्लानिंग लीक हो गई है। खान सर के दहेज लेने वाली प्लानिंग पूरी लीक हो गई है। खान सर की दुल्हन का फोटो लीक हो गया है। अब तक आपने दुल्हन का फोटो नहीं देखा होगा, खान सर के दुल्हन का फोटो हुआ लीक। अब आपको बता देते क्या है, खान सर ने दहेज लेने की बात कबूल कर ली है। उन्होंने बताया है छात्रों को कि उन्होंने दहेज लिया है। दहेज में 5 चीजें खान सर ने ली है। वो एक एक चीज हम आपको बताएंगे, लेकिन खान सर को बता देते हैं। खान सर ने शादी की तारीखों का ऐलान उन्होंने नहीं किया, रिसेप्शन की तारीख का ऐलान उन्होंने कर दिया है। लेकिन खान सर की जो बेगम है, जो उनकी धर्म पत्नी है, उनकी जीवन संगनी है, जिनके सहारे खान सर को अब आगे बढ़ना। हालांकि वो तो क्लासरूम में बच्चों को कह रहे थे कि वो मुसीबत अब मेरे गले की है, अब तो हम खुद उसी मुसीबत में पड़े रहेंगे, आप लोगों की सहानुभूति चाहिए, छात्रों की हमदर्दी मांग रहे थे खान सर। अब खान सर की पत्नी का नाम, उनके बेगम का नाम एएस खान है। खान सर की पत्नी का नाम एएस खान है। वो दिखती कैसी हैं, कैसी दिखनी चाहिए, सबका सवाल था। फोटो तो चाहिए। खान सर अपने क्लासरूम में अपने डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हुए, ये खान सर पढ़ा रहे थे और यहीं पर उन्होंने अपनी पत्नी का फोटो बना डाला। ये देखिए, ये खान सर की पत्नी एएस खान है। हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। खान सर ने छात्रों को कहा कि लगभग ऐसी दिखती हैं।
ऐसी दिखती हैं। दरअसल खान सर अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। खान सर अपनी शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति के लिए जाने जाते हैं। खान सर उस आखिरी पायदान पर बचे हुए जो बच्चे हैं उनके सपने संवारने के लिए जाने जाते हैं। खान सर ने गरीबी को देखा है, खान सर ने मजबूरी को देखा है, खान सर के सपने देश सेवा की थी, उस आंखों ने देश भावना को देखा है। खान सर मजबूरी, परिवार का बोझ, परिवार पालने की जिम्मेवारी, परिवार के साथ जीने की जिम्मेवारी, साथ रहने की बातें खान सर अक्सर अपने क्लास में करते हैं। अपने लिए किए गए लोगों को हमेशा याद रखते हैं, खान सर ये बात खुद कहते हैं। तो खान सर ने अपनी शादी की भी घोषणा अपने बच्चों के साथ की, जिन्हें ये पहले परिवार मानते हैं। उन्होंने कहा कि मम्मी का दबाव था, मम्मी ने इस तरीके से दबाव दिया कि बस पापा भी कुछ नहीं कर पाए, और छोटे वाले दोनों भाई काफी जोर जबरदस्ती कर रहे थे। मम्मी को उन लोगों ने पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया और मेरी शादी का डेट फाइनल करवा दिया। मैं नहीं चाहता था कि शादियों में, कह रहा था कि मुझे देश की सेवा करने जाना है, बॉर्डर पे जाना है, लेकिन मम्मी ने कहा कि सब कुछ तय हो गया है, इष्ट मिष्ट परिवार के लोगों को पता है, क्या बोलेंगे, सेहरा बांध लो फिर बॉर्डर पे चले जाना। खान सर तब भी तैयार हो गए। बोले जो तलवार खंजर बगल में टंगी हुई थी, जी मन कर रहा था कि कब लेके बॉर्डर पे चले जाएं। खैर ऐसी नौबत नहीं आई। और बात करते हैं खान सर के दुल्हनिया की। खान सर की जो दुल्हनिया है एएस खान, मोहतरमा मैडम खान सर जो हैं, एएस खान साहब हैं, और उनकी ये तस्वीर है। हालांकि खान सर ने मजाक में ही छात्रों को बताया, हालांकि ओरिजिनल जो तस्वीरें उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन हम एक तस्वीर जो है मोटा मोटी आपको दिखा रहे हैं। वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। खान सर ने लड़की वालों से दहेज में लिया है। क्या लिया है? खान सर ने दहेज लिया है। खान सर परंपरा को जीते हैं, परंपरा, संस्कृति और समाज के बंधनों में बंधे हुए हैं। खान सर ने दहेज में जो बातें कही है कि दहेज को लेकर उन्होंने, अक्सर खान सर दहेज के विरोध की बातें करते हैं, लेकिन जब बात अपनी आई तो उन्होंने दहेज में मिट्टी की सुराही ली है। प्राकृतिक प्राचीन काल की जो बनी होती है, प्राचीन काल की जो परंपरा है उसका उन्होंने निर्वहन किया। मिट्टी की सुराही, मिट्टी का घड़ा, पंखा उनको मिला है, बेना जिसको हम लोग बोलते हैं। खान सर को गर्मी ना लगे इसलिए गांव की जो महिलाओं ने, खान सर के ससुराल वालों ने उनको बेना दिया है, हाथ से डुलाने वाले। एसी कूलर पंखा नहीं, बेना दिया है। ये वही बेना है जो आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, बेना इसी को बोलते हैं। जी हाँ, ये वही बेना है। आपके पूरे मोबाइल पर बेना दिख रहा होगा। देखिए, हमने अलग अलग बेना आपको दिखाया है। इसको गांव में पंखा बोलते हैं और जरूरत लोगों की होती है, और गरीब लोगों की सबसे बड़ी पहचान गर्मी में उनका सबसे बड़ा एसी कूलर और हथियार है, जिससे वो और अपने परिवार को गर्मी से निजात दिलाते हैं। तो ये बेना, जिसको पंखा कहते हैं, हाथ पंखा भी बोला जा सकता है इसको, तो ये दहेज में मिला उनको। साथ ही साथ उनको जानिमाज और एक कुरान शरीफ। जानिमाज उर्दू का शब्द है, अलग अलग इसका उच्चारण होता है अलग अलग शब्दों के हिसाब से। आम भाषा में कहे तो एक ऐसी चटाई है जिस पर बैठकर नमाज पढ़ा जाता है। और कुरान शरीफ भी जो इस्लाम की सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिससे इस्लाम चलता है, वो ग्रंथ खान सर को शादी में ये दहेज के तौर पर मिला है। उनकी बेगम के साथ वो चीज़ें आई हुई हैं। तो ये चटाई जो आप देख रहे हैं, कपड़े, रेशम और अन्य चीज़ों से बनती है। खान सर की शादी में मिली है तो थोड़ा सा बेहतर तो होगा ही। और ये कुरान की किताबें जो आप देख रहे हैं, तो पाक कुरान, और सीधे सर पर ये खान सर के नमाज पढ़ने के लिए जो चटाई है वो दी गई है। खान सर ने कहा कि वैसे तो मैं दहेज का काफ़ी बड़ा विरोधी हूँ, लेकिन जो दहेज मिली है, परंपरा, प्राचीन संस्कार और बाकी चीज़ों का हवाला देकर उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मैंने ली है। तो खान सर को शादी की ढेर सारी शुभकामना। एक कार्ड आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। ये खान सर के जो अनऑफिशियल जो रिसेप्शन पार्टी है
उसकी शादी का कार्ड है जो काफ़ी सुर्खियों में है। वैसे तो खान सर के कई सारे वीडियो और फोटो भी चल रहे हैं, लेकिन हम आपको बस इसी से जोड़े रख रहे हैं कि देखिए खान सर के शादी का रिसेप्शन की जो वेन्यू है वो बता दिया गया है। खान सर ने एक और परिचय दिया है कि जिस सादगी से वो क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक उसी सादगी से उन्होंने शादी भी कर ली और बच्चों को बता भी दिया, देश को बता भी दिया, दुनिया को बता दिया। और अब दुनिया के सामने वो अपनी बेगम के साथ बहुत जल्द आने वाले भी हैं। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।